हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह करेले की जूस के साथ शुरुआत थी मेरी, और कुछ लैपटॉप पे काम था जो कर रही थी। और कहते हैं कि किसी दिन आपका होता है कि सुबह नहीं होता अच्छा, और या फिर अच्छा होता तो दिन अच्छी नहीं होती। और ये मैं जंक्शन जा रही हूँ, पटना जंक्शन। क्योंकि मुझे दिल्ली के लिए निकलना था और दिल्ली से राजस्थान जाना था, क्योंकि बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। और उसके बाद मैं और मम्मी, पापा आए थे स्टेशन ड्रॉप करने, और मैं और मम्मी जा रहे थे बहन के पास। बहन की तबीयत ख़राब है ये पता था, डेंगू हो गया ये पता था, पर ये नहीं पता था कि वो काफ़ी सीरियस है। और ये मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही थी, तो पापा से दूर जाने के लिए रो रही थी। और ये मेरी माँ ट्रेन में कहते कि जो लोग बीमार होते हैं उनको ऐसे भी परेशानी होता। भाई आया था छोटा वाला लेने के लिए, और ये रहा। कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अगर कुछ अच्छा होना होता है तो देखो, ये रास्ते में मुझे बजरंगबली के रूप है ना, वानर रूप उनका दर्शन हुआ। और उसके बाद ये है, जब मैं जा रही थी दिल्ली, गुरुग्राम जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे भाई था। फिर भाई के पास से जाती राजस्थान। और ये फिर अभी जो रोड है वो राजस्थान का है, जहाँ पे राजस्थान में कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली कहलाती है। और हम लोग जा रहे थे, उस दिन ऐसा मौसम था, आप लोग देख ही सकते हैं ये अरावली, और ये बादल कितना घिरा हुआ। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, और बहन उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि बहन की बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग ने सोचा भी नहीं था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब कह नहीं सकती। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो, इमरजेंसी भी है, तो उस टाइम पे क्या करो ना कि आप लोग डायरेक्ट जो मतलब इंस्टेंट जो भी बुकिंग होती है उससे जाओ, ठीक है। ऑनलाइन से करते हो तो बहुत बार क्या होती है कि आप लोगों के पैसे फंस जाती है। देखो ये घनी बादल पूरी, और बिजली देख ही रहोगे, मतलब दिख रहा है ना कैसा है। और ये जाते जाते हम लोगों को रात हो गई थी वहाँ पे अपनी बहन के पास। ये रात को 11:30 हो गया था जयपुर जाने में। मैं, भाई और मम्मी थे, साथ जा रहे थे मीशू के पास, अपनी छोटी बहन के पास, क्योंकि वो बीमार थी। और फिर जब वो ठीक हो गई थी तो फिर वापस इसको लेकर के गुरुग्राम आ रहे थे। 2 दिन का था, सोचे कि गुरुग्राम रहेगी तो थोड़ा मतलब वहाँ से पटना के लिए निकलेंगे। लेकिन क्या होता है कि 2 दिन बाद में उसकी तबीयत सडन बिगड़ जाती है, ठीक है। और इतनी बिगड़ती है कि वो बाथरूम में गिर जाती है, उसका सर वगैरह सब फूट जाता है। और हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इसको गुरुग्राम में ही रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका प्लेटलेट सी बोलते हैं ना, ओवरऑल जो चेकिंग होती है उसकी, तो वो करवाया तो उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। उस टाइम पे 40 अराउंड हो गया था, 40,000। और ये फिर रात को लेकर के भागा भागी, ठीक है। फिर डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही कंडीशन ख़राब है इनकी, और उसके बाद इसको हॉस्पिटल जल्दी क्या करे। पता है क्या, जब फैमिली बीमार होती है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता उनके अलावा, ठीक है। बस जो भी मिल जाए जैसे भी हो, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है ना, क्योंकि किसी की भी माइंड पहले से प्रिपेयर नहीं होती। बहुत परेशानी तो रहा है, भागदौड़ भरी टाइम रही है। और हम लोग एनएच से होते हुए जा रहे थे, बहुत दिक्कत हुआ, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। और मैं ये थक करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। और ये हम लोग कहाँ जा रहे थे, मीशू को हॉस्पिटल एडमिट किया, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग इसलिए किया कि मुझे उस टाइम का याद रहे बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत थकान भी हो गया था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसके बाद क्या होता है कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और ये भाई के रूम का है जहाँ पे वो रह रहा है। और यहाँ पे भी बंदर आए थे, देख लीजिए आपने वीडियो में। और उसके बाद हम लोगों ने सब्जी लेने के लिए लड़की भी लेने गई, और बहन के लिए, क्योंकि उसके तबीयत
नहीं की भी मिल गई थी। हाँ, और ये फिर से दोबारा ये दिन जो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गई थी, बहुत परेशान थी मम्मा इसके लिए। और ये नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में उसको एडमिट किया क्योंकि प्लेटलेट्स और भी डाउन हो गया था, 30,000 अराउंड हो गया था और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब था बहन का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर भगवान कभी देखो ऐसा ना हो किसी का, कोई भी बीमार करता ना, तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को याद करो। और ये मैं उसको सूप खिला रही है, हंसा करके खुद हंस रही ताकि वो खाए पिए ना। बहुत हालत ख़राब थी, ICU में एडमिट थी, उसे दवा खिलाने के लिए उठाई थी, तो ये दवा खा रही है अभी। और उसके बाद जो हम लोग थे गए थे बकरी का दूध लेने, ठीक है। गाय तो मिली लेकिन बकरी गुरुग्राम में नहीं मिली, बहुत जगह देखा तो ये कंट्री यार्ड करके कुछ है, और तो उसमें वहाँ पे ऑर्डर किया ऑनलाइन और फिर उसको जब घर ले आए, ठीक है, तो नारियल का पानी कहते हैं कि डेंगू में नारियल पानी पीजिए, कीवी खाइए, तो ये सब। और ये तो ठीक होने लगे थोड़ा सा, तो इसको ऑफिस ज्वाइन करना था, तो फिर हम लोग पैकिंग करके जा रहे थे। मैं जा रही थी बहन के साथ जयपुर, ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद रास्ते में ही जयपुर के लिए निकल रहे हम लोग के। चलो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, बोल रही है कि ऑफिस ज्वाइन करना है दीदी, तो चलो तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। मेरा भाई मम्मी स्टेशन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम जो जंक्शन है वहाँ पे वहाँ लेंगे जयपुर बैठने के लिए। और ये भाई लोग आए थे स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है लोगों की, अकेले आप हैंडल नहीं कर सकते हैं ना। और ये ट्रेन हमारी आ चुकी है, नॉर्मल सी ट्रेन है, और ट्रेन के बारे में भी कभी बात करूँगी, ठीक है, कि ट्रेन का क्या अच्छा और क्या बुरा है ना। और ये मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो भारत आज भी गांव में बसता, सच में। ये सिर्फ किताबों में पढ़ा था, रास्ते जा रही थी तो देखा कि सच में इंडिया गांव है ना, भारत गांव है हमारा आज भी। बहुत जगह पर डेवलपमेंट नहीं है और नीट वगैरह काम भी नहीं करती। वैसे जगह पर देखो मैं वापस राजस्थान जा रही हूँ, कोई अरावली है, ये दोपहर का व्यू है वहाँ का, और ऊँट वगैरह, मतलब यहाँ का कल्चर सब जगह 2-3 जगह का कल्चर जो देखिएगा, मतलब हमारे यहाँ बिहार के कल्चर से तो डिफरेंट होता है हमारा कल्चर। और ये अरावली आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। और मैं वीडियो बहुत लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। लास्ट 15 डेज से मैं बहुत भागी वाली ज़िंदगी जी रही थी, बहुत दौड़ा है। और ये कैब बुक करके स्टेशन से उतर करके उसके रूम के पास आ रही थी, क्योंकि इसको रेस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन फिर से सडन तबीयत इसकी बिगड़ती है, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि अब नहीं, अब इसको ले जाना है घर वापस। और वापस आते समय देखो ये जो दिख रहा है ना, उसमें खाटू श्याम और सालासर वाले हनुमान जी है और महादेव है। तो सालासर वाले हनुमान जी बहुत सारी परेशानी हुई क्योंकि मैं अकेले थी। जिस दिन मैं जयपुर से गुरुग्राम जा रही थी उस दिन तो मम्मी और स्वीटी थे, भाई छोटा, तो उतना टेंशन नहीं था। लेकिन इस बारे में क्या था कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, कैसे कैसे करके भी 7.5-8 घंटा का ये रास्ता था जयपुर से दिल्ली, और फिर दिल्ली से पटना आना था फिर उतने घंटे का। तो बस ये सालासर वाले हनुमान जी ने मेरी रक्षा की, महादेव ने रक्षा की और सही सलामत पहुँची। एक बार गाड़ी अनबैलेंस होते हुए भी बच गया, फिर जाम लगी। जब हनुमान चालीसा चलाया, सुंदरकांड पाठ चला दिया था, ठीक है, तो गाड़ी अच्छे से चल रही थी और हम लोग अच्छे से पहुँच गए। और देखो यहाँ से आगरा 40 किलोमीटर, दिल्ली 100 समथिंग कुछ मीटर था। मतलब ये भी लग रहा था कि क्या जल्दी पार हो, और फाइनली हम लोग जंक्शन पहुँच जाते हैं। काफ़ी लंबी जाम NH-48 के पास, लेकिन भगवान जी की कृपा से जाम भी टूट गया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।